बोलिए भारत माता की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। मां महामाया की। मां महामाया की। बिलासा दाई की। बिलासा दाई की। अरपा मैया की। अरपा मैया की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में पवित्र अरपा मैया के पावन तट में आयोजित आज के बिलासपुर दीपोत्सव एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और राम सेतु मार्ग का लोकार्पण महोत्सव में मंच में विराजमान आपके बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, बैकुंठपुर के विधायक श्री भैयालाल राजवाड़ी जी, बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष रामदेव कुमावत जी, श्री रजनीश सिंह जी, किशोर राय जी, राजा पांडे जी, यहाँ के आयुक्त श्री महादेव कावरे जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, कलेक्टर अवनीश सरन जी, एसपी श्री रजनीश सिंह जी, नगर निगम के कमिश्नर श्री अमित कुमार जी, प्रभात मिश्रा जी सीसीएफ और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के इस महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आज आप सभी लोग ये दीप महोत्सव मना रहे हैं जिसमें हमें भी आप लोगों के साथ शामिल होने का अवसर मिला है। मैं आप सभी लोगों को ये दीप महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि आज रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीती है। श्री सुनील सोनी जी विधायक निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और विशेषकर रायपुर दक्षिण की मतदाता उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर और हमारी सरकार के सुशासन पर मुहर लगाई, इसलिए वहां की जनता को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस को जितना वोट मिला रायपुर दक्षिण में, उससे ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी को 42,000 वोट मिला है और हमारी पार्टी 46,000 वोट से जीती है। ये हमारे रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद है और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज बिलासपुर के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि आज लगातार कई कार्यक्रमों में हम यहां पर शामिल हो रहे हैं और कुल 143
करोड़ रुपए के विकास काम का आज लोकार्पण यहां पर हुआ है। 143 करोड़ के विकास काम आज आप लोगों के लिए लोकार्पित हुआ है। तो मैं सभी बिलासपुर वासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे अमर भैया प्रदेश में मंत्री भी रहे और विधायक भी हैं और बिलासपुर को आगे बढ़ाने में इनका बहुत योगदान है। अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के 100 शहरों का चयन करके स्मार्ट सिटी योजना से उनका विकास का संकल्प लिए थे, जिसमें आपका ये शहर और हम लोग का न्यायधानी बिलासपुर भी था और लगातार काम हो रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल में ये बिलासपुर के विकास में ग्रहण लग गया था, ये अमर भैया बता रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये खाली बिलासपुर के विकास में ग्रहण नहीं लगा था, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में ग्रहण लग गया था। और इसीलिए एक ही बार में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सरकार से उखाड़ के फेंक दी। बड़ी बड़ी वादा करके 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए और करप्शन का अड्डा बना दिए। आज कितने घोटाले हुए, आज उनको गिनाने में शर्म आती है। आज कितने लोग घोटालों के कारण 1-1, 1.5 साल से जेल में हैं, बार बार उनका बेल कैंसिल हो रहा है, कई लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। ये सब सुन के बड़ा दुख होता है। छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने बदनाम किया है। अभी आप लोग देख रहे हैं पीएससी घोटाले में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनका भी जेल जाना शुरू हो गया है और कितने लोग उसमें जेल जाएंगे आप लोग देखते रहिए। तो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास को पिछली सरकार ने काफी पीछे धकेल दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी के गारंटी में विश्वास करके 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी ये सरकार अभी अगले महीने 13 दिसंबर को 1 साल होगा, लेकिन ये 10-11 महीने में ही हमारी सरकार कितना तेजी से काम कर रही है आप सब लोगों के सामने में है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो या फिर किसानों के धान की बात हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया धान का कीमत देने की बात हो, आज एक मुश्त अंतर की राशि दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन में हर महीना पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख को 1-1 हजार रुपया उनके खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहां आदिवासी बहुलता है, वहां तेंदुपत्ता उनका एक बड़ा आय का जरिया होता है। उसका कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का वादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और आप लोगों को मालूम है कि सीबीआई जांच प्रारंभ कर दी है और घोटालेबाज आज जेल जाने का उनका सिलसिला भी शुरू हो गया है। अभी हम लोग एक तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू कर रहे हैं। जब 15 साल अपनी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो बुजुर्ग होते थे 60 साल से ऊपर के, उनके लिए तीर्थ यात्रा योजना थी। वो तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू कर रहे हैं
बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि वो तीर्थ करें अंतिम समय में, लेकिन कई बेटे बहुओं की ये मतलब सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएं। लेकिन हमारी सरकार वो बीड़ा फिर से उठा रही है, तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको जहां उनकी इच्छा होगी तीर्थ यात्रा, वहां सरकार सरकारी खर्चे से उनको तीर्थ यात्रा कराएगी। तो ये सब काम छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से करने जा रही है। और मैं आज के इस अवसर में और ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कि भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में कि ये सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदना नहीं चाहती है, कहीं 14 क्विंटल तो कहीं 15 क्विंटल 16 क्विंटल ऐसा खरीदना चाहती है, ऐसा शिकायत आ रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से, यहाँ पत्रकार भी होंगे, उनके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भ्रम की बात नहीं है, किसी भ्रम में आप मत पड़िए। आपका 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से ये सरकार खरीदेगी। और इस साल इंद्रदेव की भी बड़ी कृपा हुई है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे, लेकिन इस साल पिछले साल 24,72,000 किसान धान बेचे थे। इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है और करीब 125 हेक्टेयर धान का रकबा भी बढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 160 लाख मीट्रिक टन धान इस साल मतलब हम लोग खरीदेंगे और किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को आश्वस्त करता हूं। और यहाँ पर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी बता रहे थे कि यहाँ मल्हार महोत्सव होता था, लेकिन पिछली सरकार में उसको भी बंद कर दिया गया। और मल्हार एक प्राचीन स्थल है, उसकी महत्ता है। तो मैं आज मल्हार महोत्सव की फिर घोषणा करता हूं। मल्हार महोत्सव होगा और उसके लिए सरकार 20 लाख रुपये मल्हार महोत्सव के लिए खर्चा करेगी। मैं 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और आज 145 करोड़ रुपए का आज लोकार्पण हम लोग किए हैं। मैं फिर से एक बार बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इसके लिए देते हुए, और एक चीज अमर भैया फिर आग्रह किए हैं कि बिलासपुर शहर का जो भी विकास का काम रुका है उसको उन्होंने हम तीनों को सौंपा है। मुख्यमंत्री आपके, उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ के हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी आपके सांसद हैं। तो मैं फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिलासपुर के विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। हमारे न्यायधानी का समुचित विकास होगा, ये मैं आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप लोगों को फिर से एक दीप महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात का अंत करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।